आज मैं बताऊंगी आपको ऐसे 10 चमत्कारी पौधों के बारे में जिन्हें अगर आप पुरुषोत्तम मास में लगाते हैं तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। नमस्कार मेरे भाइयों और बहनों, मेरे भक्ति चैनल पर मैं ज्योति गोस्वामी आप सबका स्वागत करती हूँ। स्वागत है आपका हमारे इस पावन और आध्यात्मिक चैनल पर। भाइयों और बहनों, पुरुषोत्तम मास यानी भगवान विष्णु को समर्पित शुभ महीना कहा जाता है। इस महीने में किए गए छोटे छोटे पुण्य कर्म भी कई गुना फल देते हैं। दान, जप, तप, पूजा, स्नान, इन सब का महत्व तो है ही, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ विशेष पौधे पुरुषोत्तम मास में लगाने से घर में सुख, शांति, धन और सकारात्मक ऊर्जा का आगमन होता है। पुरुषोत्तम मास 17 मई से 16 जून तक है। इस महीने में इन पौधों को लगाने का प्रयास अवश्य कीजिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो में और जानते हैं कौन कौन से वे पवित्र पौधे हैं जिन्हें हम पुरुषोत्तम मास में लगाकर पुण्य कमा सकते हैं। पुरुषोत्तम मास भगवान विष्णु का सबसे प्रिय महीना माना जाता है, लेकिन इस पवित्र महीने में भगवान शिव की पूजा भी विशेष महत्व बताया गया है। इसलिए इस महीने में बेल का पेड़ यानी बेल पत्र का महत्व और भी बढ़ जाता है। कहा जाता है कि बेल का वृक्ष बहुत पवित्र होता है और इसके पत्ते भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। जहाँ बेल का पेड़ होता है वहाँ सकारात्मक ऊर्जा और दिव्य वातावरण बना रहता है। शास्त्रों के अनुसार बेल पत्र में त्रिदेवों का वास माना गया है। इसके 3 पत्ते ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी का प्रतीक माने जाते हैं। पुरुषोत्तम मास में बेल पत्र भगवान शिव को अर्पित करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है और जीवन के कष्ट कम होने लगते हैं। तो इस पुरुषोत्तम मास में एक बेल का पेड़ जरूर लगाएं। ये आसानी से उगने वाला पौधा है। बेल फल के बीज निकाल कर गमले में या जमीन में डाल देंगे तो भी बेल का पेड़ उग जाएगा, या नर्सरी से भी ला सकते हैं। कहा जाता है कि पुरुषोत्तम मास में बेल के वृक्ष की सेवा करने से पापों का क्षय होता है। पुरुषोत्तम मास में लगाया जाने वाला हमारा दूसरा पौधा है नीम का पेड़। नीम का पेड़ सिर्फ एक साधारण वृक्ष नहीं, बल्कि आयुर्वेद, धर्म और सकारात्मक ऊर्जा का अनमोल वरदान माना जाता है। भारत में सदियों से नीम को धरती का डॉक्टर कहा जाता है। कहा जाता है कि जिस घर के आसपास नीम का पेड़ होता है वहाँ वातावरण शुद्ध और सकारात्मक बना रहता है। सनातन धर्म में नीम के वृक्ष को शुभ और पवित्र माना गया है। मान्यता है कि नीम के पेड़ में देवी शक्तियों का वास होता है, इसलिए कई जगहों पर लोग नीम की पूजा भी करते हैं। पुराने समय में मंदिरों में और घरों के पास नीम का पेड़ जरूर लगाया जाता था। नीम का पेड़ आसपास की हवा को शुद्ध करने में मदद करता है। इसकी ठंडी छाया मन को शांति देती है। पुराने समय में लोग नीम की दातून और पत्तियों का उपयोग स्वास्थ्य के लिए किया करते थे। कहा जाता है कि नीम का पेड़ घर के आसपास की नकारात्मकता को कम करता है। इसलिए इस पुरुषोत्तम मास में एक नीम का पेड़ जरूर लगाएं, क्योंकि नीम का पेड़ प्रकृति का एक अनमोल उपहार है। यह सिर्फ छाया ही नहीं देता, बल्कि जीवन में शुद्धता और सकारात्मक ऊर्जा भी लाता है। पुरुषोत्तम मास यानी भगवान विष्णु का सबसे प्रिय और पवित्र महीना। इस महीने में पूजा पाठ, दान और पेड़ पौधों की सेवा का विशेष महत्व बताया गया है। इन्हीं पवित्र वृक्षों में हमारा तीसरा पौधा है बरगद का पेड़, जिसे सनातन धर्म में अमरत्व, सुख और अखंड सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। कहा जाता है कि बरगद के वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी तीनों देवों का वास होता है। इसलिए पुरुषोत्तम मास में इसकी पूजा करना बेहद शुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार बरगद का वृक्ष बहुत पवित्र माना गया है। इनकी लंबी आयु और विशाल छाया जीवन में स्थिरता और सुरक्षा का प्रतीक मानी जाती है। पुरुषोत्तम मास में बरगद के वृक्ष के नीचे दीपक जलाने और भगवान विष्णु का स्मरण करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। कहा जाता है कि इस वृक्ष की सेवा करने से पितरों का भी आशीर्वाद मिलता है। मेरा ये बरगद का पौधा है, जिसे मैंने 2 महीने पहले ही नर्सरी से लाई हूँ, और अभी इसी हफ्ते वट सावित्री पूजन भी मैंने इसी पौधे से किया है, आप देख सकते हैं। तो मेरे भाइयों और बहनों, इस पुरुषोत्तम मास में आप लोग भी एक बरगद का पेड़ अवश्य लगाएं। पुरुषोत्तम मास में लगाने वाला हमारा अगला
पवित्र पौधा है तुलसी का पौधा। तुलसी के बारे में क्या बताऊं, हमारे भारत में तो ये हर घर में होती है और पूजा की जाती है। मेरे घर में भी है और अभी गर्मी में बहुत फूल रही है और हरी भरी है। तुलसी को भगवान विष्णु की प्रिय माना जाता है। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश नहीं करती है। कहते हैं कि पुरुषोत्तम मास में तुलसी लगाने और रोज दीपक जलाने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। सुबह जल चढ़ाएं, शाम को घी का दीपक जलाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। ऐसा करने से मन शांत होता है और घर का वातावरण पवित्र होता है। आपके घर में तुलसी है तब भी पुरुषोत्तम मास में एक पौधा और लगा लें, सुख समृद्धि बनी रहेगी। पुरुषोत्तम मास में लगाया जाने वाला हमारा 5वां पवित्र पौधा है केले का पौधा, जिसे सनातन धर्म में अत्यंत पवित्र माना गया है। कहा जाता है कि केले के पौधे में स्वयं भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए पुरुषोत्तम मास में केले का पेड़ लगाने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। देखिए दोस्तों, मैंने एक पौधा लाकर लगाई थी पूजा के लिए, लेकिन मुझे अभी 3 पौधे मिल गए हैं। ये खुद ही केले के जड़ से नए पौधे निकलते रहते हैं। शास्त्रों के अनुसार गुरुवार का दिन भगवान विष्णु और बृहस्पति देव को समर्पित होता है। इस दिन केले के पौधे की पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। पुरुषोत्तम मास में केले का पौधा लगाने से घर में सुख शांति और समृद्धि आने लगती है। गुरु ग्रह मजबूत होता है। कहा जाता है कि जहाँ केले का पौधा होता है वहाँ सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। पुरुषोत्तम मास में गुरुवार के दिन सुबह स्नान करके केले के पौधे में जल चढ़ाएं। हल्दी मिला हुआ जल अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। इसके बाद घी का दीपक जलाकर भगवान विष्णु का ध्यान करें। हो सके तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप अवश्य करें और पुरुषोत्तम मास में एक केले का पौधा अपने घर जरूर लेकर आएं। मेरे भाइयों और बहनों, पुरुषोत्तम मास का 6वां पवित्र पौधा है पीपल का पेड़। सनातन धर्म में पीपल का पेड़ बेहद पवित्र और चमत्कारी माना जाता है। कहा जाता है कि पीपल के वृक्ष में स्वयं भगवान विष्णु का वास होता है। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष में शनि देव का वास भी माना जाता है, इसलिए इसे सिर्फ एक पेड़ नहीं बल्कि देव वृक्ष कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार शनिवार और अमावस्या के दिन पीपल की पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। पीपल का पौधा वातावरण को शुद्ध करने में मदद करता है। यह प्रकृति के लिए बहुत लाभकारी माना जाता है, इसलिए पुराने समय में मंदिरों और गांवों के पास तालाब के किनारे पीपल जरूर लगाया जाता था। अगर शनिवार को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाया जाए तो शनि देव की कृपा प्राप्त होती है। भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए जल चढ़ाना भी शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि पीपल की पूजा करने से पितृ दोष कम होता है और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पीपल का पेड़ घर में नहीं लगा सकते तो कोई बात नहीं, अगर आपके घर के आसपास पीपल का वृक्ष है तो उसकी सेवा जरूर करें, उसका भी पुण्य आपको जरूर मिलेगा। पुरुषोत्तम मास में 7वां पेड़ है जो हमें लगाना चाहिए, अशोक का पेड़। अशोक यानी शोक को दूर करने वाला। कहा जाता है कि जिस घर में अशोक का पौधा होता है वहाँ मानसिक तनाव और कलह कम होती है। पुरुषोत्तम मास में इसे लगाने से घर का वातावरण शांत और नकारात्मकता दूर होता है। यह पौधा वास्तु दोष कम करने में मदद करता है, इसलिए 2026 के पुरुषोत्तम मास में अशोक का पौधा अपने घर जरूर लेकर आएं। पुरुषोत्तम मास का हमारा 8वां पौधा है शमी का पौधा। शमी का पौधा भगवान शनि और भगवान शिव दोनों से जुड़ा माना जाता है, लेकिन पुरुषोत्तम मास में इसे लगाने से विशेष महत्व बताया गया है। शमी का पौधा घर के बाहर लगाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक जलाने से विशेष लाभ मिलता है। पुरुषोत्तम मास में शमी पत्र अर्पित करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और जीवन के कष्ट धीरे धीरे कम होने लगते हैं। शमी पत्र सिर्फ एक पत्ता नहीं है बल्कि शुभता, रक्षा और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। अगर आप भी पुरुषोत्तम मास में शमी का पौधा लगाकर शमी की पूजा करते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें। जय श्री हरि विष्णु। पुरुषोत्तम मास भगवान विष्णु को समर्पित सबसे पवित्र महीना में पूजा, जप,
दान और पौधे लगाने का विशेष महत्व बताया गया है। इन्हीं पवित्र पौधों में हमारा 9वां पौधा है पारिजात का पौधा, जिसे स्वर्ग का दिव्य वृक्ष भी कहा जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार पारिजात वृक्ष समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था। कहा जाता है कि यह वृक्ष देवताओं से स्वर्ग में लगाया गया था और इसके फूल भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय हैं। इसलिए पुरुषोत्तम मास में पारिजात का पौधा लगाना बहुत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि जहाँ पारिजात का पौधा होता है वहाँ नकारात्मक ऊर्जा टिक नहीं पाती। पुरुषोत्तम मास में सुबह स्नान के बाद पारिजात के पौधे में जल चढ़ाएं। शाम को दीपक जलाकर भगवान विष्णु का स्मरण करें। अगर इसके फूल भगवान विष्णु को अर्पित किए जाए तो विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है और इस पौधे को घर में सुख शांति और दिव्य ऊर्जा लाने वाला पवित्र पौधा माना जाता है। तो इस बार पुरुषोत्तम मास में एक पारिजात का पौधा घर लेकर अवश्य आए। पुरुषोत्तम मास का 10वां पौधा है कनेर का पौधा, जो कई रंगों में पाया जाता है। कनेर का पौधा देखने में जितना सुंदर होता है उतना ही धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके रंग बिरंगे फूल घर और मंदिर दोनों की सुंदरता बढ़ाते हैं। सनातन धर्म में कनेर के फूल देवी देवताओं को अर्पित करना बहुत शुभ माना गया है। कनेर के फूल भगवान शिव, माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु की पूजा में उपयोग किए जाते हैं। विशेष रूप से पीले और लाल कनेर के फूल पूजा पाठ में शुभ माने जाते हैं। कहा जाता है कि कनेर का पौधा घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाता है और वातावरण को भक्तिमय बनाता है। भगवान शिव को कनेर का पुष्प अर्पित करना शुभ माना जाता है। कई लोग मंगलवार और शुक्रवार को देवी पूजा में भी कनेर के फूल चढ़ाते हैं। मान्यता है कि श्रद्धा से अर्पित किए गए फूल भगवान को शीघ्र प्रसन्न करते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, कनेर का पौधा बड़ी आसानी से बीज के द्वारा लगाया जा सकता है। मेरे घर में ये कनेर का पौधा है। इन्हें मैं एक स्वयंभू शिवलिंग कौही गई थी, वहाँ बहुत से कनेर के पेड़ लगे थे मंदिर के पास आसपास, और बहुत सारे बीज उसके नीचे गिर गिर कर पौधे निकल आए थे छोटे छोटे। मैं देखी तो मुझे अच्छा लगा और बहुत सारे उखाड़ कर ले आई थी, जो आसानी से निकल गए। बारिश का समय था तो 1-2 लोगों को बांट दी और मैं 2-3 जगह घर में ही लगा ली। आप भी आसानी से लगा सकते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, ये थे वो 10 चमत्कारी पौधे जिन्हें पुरुषोत्तम मास में लगाना बेहद शुभ माना गया है। याद रखिए, सिर्फ पौधा लगाना ही पर्याप्त नहीं है, उसकी सेवा करना भी उतना ही जरूरी है। जिस घर में हरियाली होती है वहाँ सकारात्मक ऊर्जा अपने आप आने लगती है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में लिखिए जय श्री हरि विष्णु। मेरी वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले भक्ति वीडियो में। राधे राधे।